हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एमपीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इसमें नेशनल लेवल की करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और एमपी की स्पेशल करंट अफेयर शामिल है। मैं अपने अनुमान से कहता हूँ इसमें से जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं उनमें से कम 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। वो संख्या 4 या 5 भी हो सकती है, निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 वाज ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भोपाल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भोपाल में ये आयोजित किया गया था। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया था? 26 दिसंबर 2021 से 9 जनवरी 2022 तक। इसमें 15 स्टेट और यूटी टोटल मिलकर पार्टिसिपेट किए थे। लेट्स मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम मध्य प्रदेश फॉर इंटरनेशनल क्राफ्ट्स अवार्ड्स 2021 अंडर मास्टर आर्टिजियन ऑफ द ईयर कैटेगरी। ये कैटेगरी है जो मास्टर आर्टिजन ऑफ द ईयर कैटेगरी है। इसमें 2021 का इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड्स किसे मिला था? ये कंफर्म क्वेश्चन है, 100% आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो इसके नीचे मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखी उससे रिलेट करके आएगा। ऑप्शन से मुबारिक खत्री, सुबा अत्रे, चन्नूलाल मिश्रा, अनन्या रोहतगी। तो मुबारिक खत्री को जहां 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, वहां इंडिया के एमपी के मुबारिक खत्री को मास्टर आर्टिजन ऑफ द ईयर 2021 कैटेगरी के अंतर्गत इंटरनेशनल क्राफ्ट्स अवार्ड मिला था। अगर थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो किसके लिए मिला था? उनका एक्सीलेंट वर्कमैनशिप थी जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट टाइगर प्रिंट और बाघ प्रिंट के लिए, उस कार्य के लिए दिया गया था। और अगर कुछ और क्वेश्चन बन सकता है तो ये बन सकता है कि अंडर बेस्ट क्राफ्ट विलेज कैटेगरी किसे अवार्ड मिला है? तो वो केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज केरला के लिए मिला है। तो ये दो इंपॉर्टेंट थे, मुबारिक खत्री और केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज। लेट्स मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 2021। ऑप्शन से 69, 70, 71, 72। करेक्ट ऑप्शन है 70th जो एडिशन था मिस यूनिवर्स का, वो ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें हरनाज कौर सिंधु बनी थी मिस यूनिवर्स। टोटल कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था अगर ये पूछा जाए तो 80 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था। और अगर ये पूछा जाए कि जो संधू बनी मिस यूनिवर्स तो सेकेंड और थर्ड रैंक पे कौन रहा? तो सेकेंड रैंक पे पराग्वे की नाडिया फेरेरिया और थर्ड पे साउथ अफ्रीका की लाली माशवानी। अब मिस यूनिवर्स को संबंध करके कुछ भी पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा, आपको खुद फील आ रहा होगा। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट वन द 2021 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को मिला है, क्लाउस हैज़लमैन, गॉर्गियो परीसी और शिक्रो मनाबे। इन तीनों को मिला। उसने पूछा कौन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन रोजर पेनरोज हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, हु इज़ द हेड ऑफ द टास्क फोर्स फॉर्म्ड इन मध्य प्रदेश टू इम्प्रूव द हेल्थ इंडेक्स ऑफ द स्टेट। सुनीत शर्मा, प्रभुराम चौधरी, शमिका रवि, आयुषी दहिया। शमिका रवि जो हैं ये पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल जो होती है, एडवाइजरी इकोनॉमिक काउंसिल, अर्थशास्त्र से संबंधित सलाहकार समिति है, उसकी मेंबर भी रह चुकी हैं और इनकी अपनी एक वैल्यू है। शमिका रवि एक फेमस नेम है इकोनॉमी के लोगों के बीच, इकोनॉमिकल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सी इज ए लेडी और शमिका रवि हेड अपॉइंट की गई हैं। एक मध्य प्रदेश में टास्क फोर्स बनाई गई है हेल्थ इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका बेसिक मोटो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना। तो उसकी हेड बनाई गई है शमिका रवि। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। चंद्रचूड़ घोष, अशोक बाल, रेखा चतुर्वेदी या फिर किरण बेदी। तो करेक्ट ऑप्शन है चंद्रचूड़ घोष। अगर बात करें किरण बेदी की, कोई अभी हाल फिलहाल में बुक आई है तो उनकी आई है फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी की बुक आई है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हियर द क्वेश्चन वाज द हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, दैट इज चंद्रचूड़ घोष। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। क्या थीम है? हमने इसमें ऑप्शंस नहीं क्रिएट किए ताकि आपको थीम एग्जैक्टली याद बनी रहे। तो थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग और चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये थीम है। अगर ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस तारीख को मनाया जाता है तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी तो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा इसको रिकग्निशन दिया गया था इन 2002। ऑल्दो 1999 में ये पिक्चर में आ गया था, लेकिन असली रिकग्निशन यूएनजीए ने 2002 में दिया था। तब से 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम हमने आपको बता दी है क्या होगी। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें। अगला प्रश्न है, द एमपी गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कैरी आउट ऑर्गेनिक फार्मिंग अलॉन्ग विद विच रिवर। ये तो बहुत ही सिंपल है, नर्मदा रिवर के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की चर्चा रही है। अब बहुत पेपर में भी निकला, हर जगह निकला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नर्मदा होगा और ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, विच डिजिटल ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2022। ऑप्शंस हैं डिजिटल संसद ऐप,
इंटरनेट लोकसभा ऐप, संसद संवाद डिजिटल ऐप, कनेक्ट संसद ऐप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिजिटल संसद ऐप जो था वो लॉन्च किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन जनवरी 2022। लेट्स मूव फर्दर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्लेम्ड द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डे। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम 24 जनवरी को मनाया जाता है, और अगर पूछा जाए कि ये कब प्रोक्लेम्ड किया गया था कि अब ये मनाया जाएगा, यूएनएससी ने प्रोक्लेम किया था, यूएनजीए ने किया था, और अगर यूएनएससी ने किया था तो दिसंबर में किया था 2018 में कि 20 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि यूएनजीए ने किया था। तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। कब किया था? दिसंबर 2018 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे की 2021 की थीम क्या है और 2022 की थीम क्या है। ये कभी मत सोचिए कि अगर पेपर मई जून 2022 में हो रहा है तो वो 2021 की कोई थीम नहीं पूछेंगे, या पूछेंगे तो अक्टूबर के बाद की ही पूछेंगे। ऐसा कोई सेट रूल नहीं होता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, यही हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम अगले वीडियो में और रिसर्च करके आपके सामने चीज़ें दें। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन यूएनजीए इन दिसंबर 2018 होगा। अगला प्रश्न है, विच एक्ट इज रिसेंटली इन न्यूज़ टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। हाईली इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन। 18 से 21 साल लड़कियों की उम्र कर दी गई है। उससे संदर्भित 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और कम चर्चित लोगों के पिक्चर में आने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसका ऑप्शन है स्पेशल मैरिज एक्ट। किस एक्ट के तहत ऐसा सब कुछ हुआ है जिसमें ये एक्ट चर्चा में आया है? किस एक्ट के तहत छोड़िए, ये एक्ट चर्चा में आया है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, या नन ऑफ द अबव। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 चर्चा में रहा, जब 18 से 21 साल इसकी एज कन्वर्ट की गई। इससे रिलेट करके क्या और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको लगती हैं तो जो किसी को मन करे तो वो पॉइंट करके डाल सकता है, तो अदर्स लोग भी देख लेंगे इन कमेंट बॉक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सिटीज एमपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। कौन से 2 ऐसे शहर हैं जिसमें एमपी गवर्नमेंट ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है? इंदौर भोपाल, इंदौर जबलपुर, भोपाल ग्वालियर, नन ऑफ द अबव। इंदौर और भोपाल ये 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पे एमपी गवर्नमेंट ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया है सिटी के भीतर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल वाज स्टार्टेड इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश। किस तारीख को विश्व संगीत तानसेन फेस्टिवल को ग्वालियर में शुरू किया गया, मध्य प्रदेश को? ऑप्शन से 25 अगस्त 2021, 15 अक्टूबर 2021, 25 दिसंबर 2021, 5 फरवरी 2021। पहले तो ये 1997 एडिशन था, ये पहली बार नहीं हुआ है, 97वें बार हुआ है। अब ये उलट के भी पूछा जा सकता है कि 25 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल का कौन सा एडिशन मनाया गया? तो मनाया गया 97वां एडिशन। तारीख है 25 दिसंबर 2021। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑन 11 नवंबर 2021 चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनिए। 11 नवंबर 2021 एक क्वेश्चन, किस तारीख को? 11 नवंबर 2021 को। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी योजना के तहत एमपी के लोगों को फ्री में 60 स्क्वायर मीटर का प्लाट दिया जाएगा? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, किस जो योजना है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसके तहत कितने स्क्वायर मीटर का भूखंड दिया जाएगा, प्लाट दिया जाएगा? तो 60 स्क्वायर मीटर। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन कि ये योजना किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में लॉन्च की गई, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे हमने क्वेश्चन बना के रखा है, तो उसका आंसर होगा निवारी में। तो ये चीज़ याद रखिए, 11 नवंबर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, और सबसे इंपॉर्टेंट 60 स्क्वायर मीटर्स। ऑप्शन में 60 स्क्वायर मीटर, 100, 150, 200 कुछ भी बना के दे सकते हैं। तो इस हिसाब से ये अपने आप में जानकारी, एक क्वेश्चन कन्फर्म। लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन फिर से एक कन्फर्म। इन विच फील्ड श्री अवध किशोर जाडिया ऑफ एमपी गॉट द, इन विच फील्ड अवध किशोर जाडिया ऑफ एमपी गॉट द पद्मश्री अवार्ड 2022। हमने जो कम्युनिटी पे डाला था उसको आपने देख लिया। इतना आसान नहीं है कि वो, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो वो 5 नाम आपको क्षेत्र सहित याद हो जाएं। और इसमें कुछ कठिन बनाया जा सकता है तो ये भी पूछ सकता है बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने डीप लेवल पे जाएंगे। हाँ, यूपीपीएससी रहा होता तो ज़रूर कर देता। तो
अगर यहाँ पे पूछा जाए अवध किशोर जाडिया एमपी के पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में मिला है, आर्ट लिटरेचर एंड एजुकेशन, मेडिसिन, नन ऑफ द अबव। इनको मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन में। एक्चुअली में टोटल 5 लोगों को मिला है, पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए। पद्मश्री की बात कर रहे हैं, ठीक। उन 5 लोगों में केवल 2 लोग ऐसे हैं जिनको आर्ट के अतिरिक्त मिला है, केवल उनको याद रखो, बाकी को आर्ट कैटेगरी में डाल दो। तो अब वो 2 लोग कौन हैं, उनमें से एक तो हो गए अवध किशोर जाडिया, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन या लिटरेचर में मिला है, ये भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि वहाँ पे ऑप्शन लिटरेचर एंड एजुकेशन ही हो। तो अवध किशोर जाडिया, और दूसरे हैं डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा दूसरे हैं, इनको मेडिसिन में मिला है। इसके अलावा जो लोग हैं उनको आर्ट में मिला है। उनके नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे, राम साहेब पांडे, दुर्गाबाई व्याम। अगला जब भी क्वेश्चन हम बनाएंगे तो ज़बरदस्ती या जानबूझकर एक क्वेश्चन हम फिर से पद्मश्री का डालेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। जब आपके धीरे धीरे 20 से 25 क्वेश्चन कन्फर्म होने लगेंगे कि मेरे गलत नहीं होंगे, तब आपकी पॉसिबिलिटी 30 नंबर 40% क्वेश्चन से बढ़ के 50% मार्क्स 60% मार्क्स तक जाएगी। और हम चाहते हैं कि एमपी का जो ये पेपर है नॉन टेक पोर्शन का, ये जनरल हिंदी की तरीके से आपके लिए हो जाए और आपकी सारी की सारी फोर्स सिविल की तरफ अपनी तरफ से लगा रहे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं 100% एश्योरेंस तो नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बुरी तरीके की तैयारी होगी, लेकिन ये तो मान के चलिए कि हिंदी वाली फीलिंग लाने की मैं अपनी तरफ से एफर्ट पूरा लगाऊंगा। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।